सोलो सिकोआ को बर्बाद करने में सैमी ज़ैन देंगे रोमन रेंस का साथ। आखिर कैसे स्मैकडाउन में हुआ रोमन और सैमी की दुश्मनी का अंत और ओजी ब्लड लाइन का इमोशनल रियूनियन जानेंगे इसी वीडियो में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, स्मैकडाउन की शुरुआत में रोमन रेंस और जिमी ऊसो ने खतरनाक एंट्री मारी। फैंस ओटीसी के चैंट्स कर रहे थे। रोमन कुछ कहते उससे पहले ही जे ऊसो ने एंट्री मारकर सबका मजा डबल कर दिया। जे बोले, रोमन हमें सैमी को उसकी बात रखने का एक मौका देना चाहिए। फिर सैमी एंट्री मारकर बोले, देख रोमन, क्राउन जूल में जो मैंने तुझे हलवा किक मारी वो गलती से हुआ था। ऐसा करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं यहाँ सिर्फ जे के लिए नहीं आया, मैं इस परिवार के लिए यहाँ आया हूँ। जब क्राउन जूल में हम चारों भाई कुछ मिनट के लिए एक साथ थे तो मुझे काफी अच्छा महसूस हुआ। वो पल बहुत स्पेशल थे। मेरी पुरानी यादें ताजा हो गईं। जब हम साथ हुआ करते थे वो वक्त हम सबके लिए बहुत स्पेशल था। भले ही पहले हमारे बीच कुछ भी हुआ हो, लेकिन ब्लड लाइन फैमिली के लिए मेरे दिल में हमेशा से प्यार ही रहा है। रोमन, मैं जानता हूँ कि तू भी मुझसे प्यार करता है। देखो देखो देखो, रोमन अभी हंस देगा। सैमी की बातें सुनकर ओटीसी सच में हंसने लगे। फिर सैमी बोले, मुझे पता है रोमन, तू चाहता है कि हम सब मिलकर ये लड़ाई लड़ें, लेकिन मैं तभी तेरा साथ दूंगा जब तू माफी मांगेगा। जवाब में रोमन बोले, क्या बकवास कर रहा है, मैं माफी मांगू वो भी तुझसे? सैमी बोले, मुझसे नहीं, जय से माफी मांगो। फिर क्या? ओटीसी जय के पास जाकर बोले, आई एम सॉरी, मुझे माफ करना जय कि मैंने तेरा समय इसके साथ बर्बाद किया। ये दोगला सैमी हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है, ये हमारा खून नहीं है। सैमी ज़ायन की बेइज्जती करते ही रोमन ने सोलो को रिंग में आकर लड़ने के लिए ललकारा। सैमी रिंग छोड़कर चले गए। इतने में जैकब फाटू स्क्रीन पर अपीयर होकर बोला, मेरा ट्राइबल चीफ सोलो सिकोआ तेरा गुलाम नहीं है रोमन। वो जब चाहेगा तब रिंग में आएगा, जब वो रिंग में आएगा तब तू पछताएगा और उसे अपने असली ट्राइबल चीफ के रूप में एक्नॉलेज भी करेगा। जैकब की बकवास सुनकर रोमन का भेजा सटक गया। कुछ देर बाद ओटीसी की जिमी और जे दोनों से कहा सुनी हुई और रोमन ने एक बार फिर खुद को अकेला पाया। शो के मेन इवेंट में सोलो अपने साथियों के साथ आकर बकवास करने लगा, लेकिन ओटीसी ने एंट्री मारकर उसकी बोलती बंद कर डाली। होशियारी दिखाते हुए सोलो बोला, यहाँ बैठे सभी लोग मुझे एक्नॉलेज करें, उससे पहले रोमन तू मुझे अपने अनडिस्प्यूटेड ट्राइबल चीफ के रूप में एक्नॉलेज कर। ये सुनकर फैंस फक यू सोलो के चैंट्स करने लगे। हंसते हुए रोमन बोले, ए चूजे, जैसे तुझे ये फैंस एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं वैसे ही मैं भी नहीं करने वाला। दम है तो मेरे खिलाफ एक सिंगल्स मैच लड़, जीतने वाला कहलाएगा ओनली ट्राइबल चीफ। हंसते हुए सोलो बोला, कम ऑन बेबी, मुझे लड़ने की कोई जरूरत नहीं, मैं तो पहले ही अनडिस्प्यूटेड ट्राइबल चीफ हूँ। पर रोमन, तू अपने परिवार के बिना ट्राइबल चीफ नहीं बन सकता। चैलेंज देने का बहुत शौक है ना तुझे, तो अभी जा और ढूंढ ले उन 4 बंदों को जो मेरे परिवार के खिलाफ लड़ने में तेरा साथ देंगे। ओटीसी बोले, अगर तू वॉर गेम्स की बात कर रहा है बेटा, तो मुझे 4 बंदों की जरूरत क्यों पड़ेगी? तुम सब मिलकर तो 4 हो। इतने में बदमाश सोलो बोला, हाँ 4 हम और मेरा 5वां साथी होगा सैमी ज़ैन। ये सुन रोमन हैरान रह गए। जैसे ही सैमी ने एंट्री मारी, नल्ली ब्लड लाइन ने ट्राइबल चीफ पर हमला कर दिया। सोलो और उसके चमचों ने मिलकर ओटीसी की हालत खराब कर डाली। उसोज ने नकली ब्लड लाइन के खिलाफ लड़ने की कोशिश की, लेकिन भेड़िए जैकब फाटू के सामने ये दोनों भाई बेबस नजर आए। सोलो ने सैमी को रिंग में बुलाया और अधमरे रोमन को दोबारा हलवा किक मारने का मौका दिया, लेकिन ये उनकी एक बड़ी गलती साबित हुई क्योंकि सैमी ने उल्टा सोलो को लात मारकर पेल दिया। फिर इन दोनों भाइयों ने मिलकर जैकब और सोलो की हवा निकाल दी। एंड में नकली ट्राइबल चीफ को ओटीसी ने स्पीयर देकर पेल दिया। नकली ब्लड लाइन का सफाया करने के बाद असली ब्लड लाइन के ये चारों भाई एक ही रिंग में वी द वंस का पोज करते हुए दिखाई दिए। यानी कि रोमन रेंस का परिवार अब दोबारा उनके साथ है और सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स में हमें ओजी ब्लड लाइन वर्सेस फेक ब्लड लाइन का 4 वर्सेस 4 वॉर गेम्स मैच देखने को मिलेगा। लेकिन इस मैच में आप किस टीम को जीतते हुए देखना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिलीव इन गॉड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।